सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हम लोग, जो कि है रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है। y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमने इंश्योर करा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हाईएस्ट डिग्री 2 रहे और ए बी और सी सभी रियल नंबर। नाउ अब इसकी रेंज निकालना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है वो है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यूज़ करते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यूज़ करने के लिए स्टेप्स क्या रहते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो। तो कैसे 1 होगा, जब आप एक कॉमन लोगे। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई। नाउ ये होने के बाद सेकंड स्टेप 1 क्या था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी 1। नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करा, उसके बाद स्टेप 2 क्या है, इसे ट्रांसफॉर्म करके हमेशा क्या लिखना है, एक्स कोफिशिएंट उसका हाफ, जो भी एक्स कोफिशिएंट है उसका हाफ। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए। सो एक्स प्लस बी बाई 2a उसका हाफ, उसका होल स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए। सो बी बाई ए डिवाइडेड बाई 2, जो कि असली में तो बी बाई 2a ही है ना। तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। नाउ सी बाई ए जो भी कांस्टेंट नंबर था एज इट इज़ कॉपी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बी बाई 2a यहाँ पे ऐड करा है तो उसका होल स्क्वायर भी होगा ना, तो आप सब्ट्रैक्ट भी करो, माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर। सो फाइनली क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम लो, 4a स्क्वायर ए कैंसिल, 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब फाइनली क्या बनाइए, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ जब मल्टीप्लाई करोगे फाइनली और आंसर विल बी व्हाट। इसको थोड़ा सा a को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये थोड़ा ऐसे दिखने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस a इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सो अल्टीमेटली क्या बना, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो शायद डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, नहीं तो ये उसका नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, नहीं हाँ। तो क्या करो, यहाँ पर ये सॉरी प्लस साइन था ना, तो यहाँ पे प्लस भी तो आएगा, प्लस। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डी होता है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस डी। तो असली में क्या लिखा हुआ है, माइनस डी बाय 4। और यहाँ पर y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। नाउ अब ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है या a की वैल्यू नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, ऐसा क्यों बोला मैंने, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमेशा अपवर्ड बनेगा, और जब a की वैल्यू नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन डाउनवर्ड बनेगा। जब फंक्शन अपवर्ड है तो ये जो पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑकर होगी। बट जब फंक्शन डाउनवर्ड है तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑकर होगी। ओके, तो किसी भी एक केस को समझ लेते हैं। लेट्स से हम ये वाला सिचुएशन समझते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नाउ y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर
देन प्लस माइनस डी बाय 4 है। नाउ यहाँ पे एक बात बताओ, मैं एक केस मान रहा हूँ, ए क्या है, पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला। तो एक बात बताओ, ये मिनिमम पॉइंट है ना, ये एक क्वाड्रेटिक क्या है, ये एक स्क्वायर नंबर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो उस केस में जब ये फंक्शन 0 बन जाएगा, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाय 4, जो कि मिनिमम वैल्यू है जो यहाँ पर ऑकर होगी। ओके, तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4 है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू के लिए सोचो, इसको सोचना भी नहीं है, सोचो आप अब कहाँ तक अब जा सकते हो, इन्फिनिटी तक। तो लोएस्ट वैल्यू माइनस डी बाय 4 है अप टू इन्फिनिटी। फिर से बताता हूँ ये लोएस्ट वैल्यू कैसे आई। जो ये हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4 है। सोचो ये चीज़ हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो। तो जब ये चीज़ ज़ीरो होगी तो आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस डी बाय 4 है। ये ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव में माइनस डी बाई 4 ऐड होगा तो उसको बढ़ाएगा ही। तो मिनिमम तो माइनस डी बाई 4 हुई ना। तो हमें समझ में आया, बस हमें ये रिजल्ट याद रखना है। इसको कंक्लूड करता हूँ मैं यहाँ पर, इफ़ ए इज़ पॉजिटिव तो रेंज क्या होती है, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। और नेक्स्ट केस में इफ़ ए इज़ नेगेटिव, ओके, अगर ए नेगेटिव है तो आंसर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4। समझे, दैट्स ऑल। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।